हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आप लोगों का स्वागत करती हूँ मैं आपके चैनल फटाफट एजुकेशन में। तो आज आज एनसीईआरटी चैप्टर 4 जिनका नाम है क्या बताती है हमें किताबें और खबरें को डिस्कस करने जा रही हूँ। और आप लोगों को अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, डिस्कस करने से पहले ही मैं बोलती हूँ कि अगर आप लोग को किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके पूछ सकती हैं, मैं बता दूंगी। और आप लोगों को अगर सेशन पसंद आ रहा हो तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा। तो चलते हैं आज के सेशन में, मैं स्टार्ट करती हूँ। तो पुस्तकालय है, पुस्तकालय में मेरी जैसे ही घंटी बजी, शिक्षक ने छात्रों को अपने साथ आने को कहा। आज वे पहली बार पुस्तकालय ले जा रहे थे। ठीक, तो मेरी ने देखा कि पुस्तकालय उसकी कक्षा से काफ़ी बड़ा था। जो लाइब्रेरी था वो काफ़ी बड़ा था। एक लड़की है, बच्ची है, वो मेरी नाम की है। उनको क्या हुआ, जैसे घंटी बजी स्कूल में और इनको छात्र ने अपने साथ उनको कहा कि चलो आज लाइब्रेरी चलते हैं, पुस्तकालय चलते हैं। तो वो देखी, मेरी देखी कि वो पुस्तकालय जो है वो मतलब क्लास से भी बहुत बड़ा आकार का था। और वहाँ किताबों से भरे कई रेक थे, मतलब बहुत सारे रेक थे और उसमें पूरा किताब से भरे हुए थे। कोने में एक अलमारी थी, कोना में अलमारी भी था जो छोटी छोटी किताबों से भरी हुई थी। उस अलमारी में मतलब छोटा छोटा किताब भरा हुआ था। ठीक, मैरी को एक अलमारी खोलने की कोशिश करते हुए देख शिक्षक ने कहा, उस अलमारी में अलग अलग धर्मों से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण किताबें हैं। वो मेरी क्या की, वो गोदरेज जैसे देखी तो उस गोदरेज को खोलने लगी वो, और खोलने का कोशिश कर रही थी। तो वहाँ टीचर देख लिए। तो उनके टीचर कहते हैं कि अलमारी में बहुत धर्म का, मतलब अलग अलग धर्म का बहुत इम्पोर्टेंट सारा बुक है। क्या तुम्हें पता है कि हमारे पास वेदों का भी एक संग्रह है। तो मेरी सोचने लगी, वेद क्या है, चलो पता लगाएं। ठीक, मतलब टीचर बोलता है कि तुमको पता है कि वेद का भी एक संग्रह है। तो मेरी सोचती है कि वेद होता क्या है। तो आइए जानते हैं अब कि क्या होता है। तो दुनिया के प्राचीनतम ग्रंथों में एक, ठीक, दुनिया का प्राचीनतम ग्रंथों में एक है, ये टॉपिक है, पहला टॉपिक। देखते हैं इसमें क्या है। शायद तुमने वेदों के बारे में सुना होगा। वेद 4 हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ठीक, सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद, सबसे पहला है ऋग्वेद, और जिसकी रचना लगभग 3500 साल पहले हुई। ठीक, इनका जो ऋग्वेद का जो रचना हुआ था 35 साल पहले हो गया था। और ऋग्वेद में 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं और जिन्हें सूक्त कहा गया। ठीक, मतलब ऋग्वेद में एक तो 3500 पहले इनका रचना हुआ था और ऋग्वेद में 1000 से ज़्यादा प्रार्थना है, जिसको क्या कहते हैं, उसी प्रार्थना को कहते हैं सूक्त। ठीक, अब सूक्त का मतलब क्या है देखते हैं। सूक्त का मतलब है कि अच्छी तरह से बोला गया, मतलब सूक्त का मतलब यही होता था कि अच्छी तरह से बोला गया होगा, उसमें लिखा हुआ होगा, बोला जाता होगा शुद्ध शुद्ध। ये विभिन्न देवी देवताओं की स्थिति से में रचे हुए हैं। इनमें से 3 देवी बहुत महत्वपूर्ण देवता बहुत महत्वपूर्ण थे। ये जो सूक्त था इसका मतलब था कि अच्छी तरह से बोला हुआ। और ये जो सूक्त है उसी में अलग अलग तरह के देवी देवता जो थे उसके स्तुति लिखे गए थे। और इनमें 3 देवता बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे। कौन कौन थे? अग्नि, इंद्र और सोम। 3 देवता थे, अग्निदेव, इंद्रदेव और सोमदेव। ठीक, अग्नि आग का देवता है। अग्नि जैसे आप लोगों को पता होगा ब्रह्मा, तो अग्नि आग का देवता माना जाता था है। और इंद्र जो थे ये युद्ध के देवता थे। इंद्र भगवान जो थे वो युद्ध के देवता थे। और सोम एक पौधा है जिससे एक खास पेय बनाया जाता था। ठीक, एक पौधा है सोम, तो वो खास पेय के उससे बनाया जाता था। तो यही 3 देवता थे। कौन कौन थे? अग्निदेव थे, इंद्रदेव थे और सोमदेव थे। अब आते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। वैदिक प्रार्थनाओं की रचना ऋषियों ने की थी। जो वैदिक प्रार्थना थी वो रचना ऋषि लोग किए हुए थे। आचार्य विद्यार्थियों को इन्हें
अक्षरों, शब्दों और वाक्यों में बांटकर सस्वर पाठ तथा कंठस्थ करवाते थे। जो वहाँ के जो प्रिंसिपल टाइप में होते थे उन्हीं को आचार्य कहा जाता था। मतलब जो सबसे हेड होते थे, जो वो विद्यार्थी सबको, स्टूडेंट सबको क्या करते थे, उनके अक्षर, शब्द और वाक्य तीनों में बांट लेते थे। उसको शुद्ध शुद्ध कंठस्थ करवाते थे, उनको बोलते थे और फिर वो बोलते थे पहले, उसके बाद स्टूडेंट से बोलवाते थे, जिससे उसको याद होता था। ठीक। अधिकांश सूक्तों के रचयिता सीखने और सिखाने वाले गुरु पुरुष थे। मतलब अधिकांश जो थे उसमें पुरुष थे जो सिखाते थे, जो सूक्त को सिखाते थे वो ज़्यादा मात्रा में पुरुष ही थे। महिला कम होंगी या नहीं होंगी उसकी चर्चा नहीं है। कुछ प्रार्थनाओं की रचना महिलाओं ने भी की। मतलब कुछ जो रचना था वो महिलाओं में भी थी, मतलब पुरुष भी थे और महिला भी थी, लेकिन पुरुष अधिक थे। ऋग्वेद भाषा प्राक संस्कृत और वैदिक संस्कृत कहलाती है। जो ऋग्वेद की भाषा है वो प्राक संस्कृत और वैदिक संस्कृत कहलाती है। ऋग्वेद की भाषा को बोलते हैं ये। तुम स्कूल में संस्कृत पढ़ती हो, उससे यह भाषा थोड़ी भिन्न है। मतलब जो स्कूल में पढ़ाया जाता है संस्कृत, उससे ये थोड़ा अलग है। ठीक। अब आ जाता है संस्कृत और अन्य भाषाएं। संस्कृत भाषाएं भारोपीय यानी भारत और यूरोप का भाषा था, मिक्स भाषा था। मतलब भारत का कुछ था और कुछ यूरोप का था, तो उसको बोलते हैं भारोपीय भाषा। ठीक। वो भाषा परिवार का हिस्सा थे। भारत की कई भाषाएं असमिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी और सिंधी एशियाई भाषा जैसे फारसी। यूरोप की बहुत सी भाषाएं जैसे अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मन, यूनानी, इतालवी, स्पेनिश आदि इसी परिवार से जुड़ी थी। उन्हें एक भाषा परिवार इसलिए कहा जाता है क्योंकि आरंभ में इनके कई शब्द एक जैसे थे। उदाहरण के लिए मातृ को संस्कृत में माँ, मतलब मातृ को संस्कृत में मातृ कहते हैं, माँ को हिंदी में माँ कहते हैं और अंग्रेजी में क्या कहते हैं, मदर। मतलब मो से शुरू हो रहा है तो शब्द को देखो, मतलब मो से शुरू हो रहा है, मतलब एक ही जैसे शब्द से शुरुआत होती थी। ठीक। क्या तुम्हें इनमें कोई समानता नजर आती है? वही वर्ड का समान फर्स्ट अक्षर जो था माँ म से उप महाद्वीप के दूसरे भाषा परिवारों की भी संख्या बोली जाती थी। मतलब जो उप महाद्वीप थे वहाँ के दूसरे भाषा के परिवार में भी बोली जाती थी। उदाहरण के लिए पूर्वोत्तर प्रदेश में तिब्बत बर्मा परिवार में बोली जाती थी और तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम द्रविड़ भाषा। ठीक। जो उत्तर प्रदेश के पूर्वी प्रदेश हैं, पूर्वोत्तर प्रदेश है, तिब्बत में बर्मा परिवार में क्या बोली जाती है, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं हैं। ये जो है परिवार की भाषाएं हैं। जबकि झारखंड और मध्य एशिया, ठीक, झारखंड और मध्य एशिया के कई हिस्सों में बोली जाने वाली भाषाएं ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार से जुड़ी हुई है। ये जो है झारखंड और मध्य भारत में जो है जो बोला जाता है भाषा वो है ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार से जुड़ी हुई है। उन भाषाओं, मतलब उसी भाषा से जुड़ा हुआ है ये भी भाषा। और उन भाषाओं की सूची बनाओ जिनके बारे में तुमने सुन रखा है, उनके भाषा परिवारों को पहचानने की कोशिश करो। ठीक। तो आप लोग कोशिश कीजिए। तो आते हैं नेक्स्ट, चलते हैं नेक्स्ट, मतलब आगे बढ़ते हैं। आप जिन किताबों को पढ़ते हैं वे लिखी और छापी गई है। जो भी बुक हम लोग पढ़ते हैं वो कोई रचना किया है उनका और वो छपाया है, इसलिए छापी गई है। ऋग्वेद का उच्चारण किया जाता था और श्रवण किया जाता था, ना कि पढ़ा जाता था। जो ऋग्वेद था तो वो जो पढ़ा जाता था तो वो सिर्फ सुन के पढ़ा जाता था, ना ही लिखा जाता था और ना ही कोई पढ़ता था, वो सिर्फ सुन के करते थे। रचना के कई सदियों बाद इसे पहली बार लिखा गया। इसे छापने का काम तो मुश्किल से 200 साल पहले हुआ था। मतलब क्या हुआ, जो रचना था
वो पहली बार जब लिखा तो इसको जब छापा, उसको लिखा तो पहले था, जब छापा उसको तो 200 साल पहले इसको छापा गया है, मतलब हाल ही में। और उतना दिन पहले पढ़ा जो भी, तो वो सुन के ही सबको रटवा देते थे। इतिहासकार ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते थे? जो इतिहासकार हैं वो ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते थे, अब देखते हैं। इतिहासकार जो हैं पुरातत्ववेत्ताओं की तरह ही अतीत के बारे में जानकारी इकट्ठी करते हैं। जो अतीत में हमारा क्या क्या हुआ है, तो उन्हीं का खोज पड़ताल करके और जानकारी कर देते हैं। और लेकिन भौतिक अवशेषों के अलावा वे लिखित स्रोतों का भी उपयोग करते हैं। भौतिक तो करते ही हैं, साथ में लिखित जो लिखा हुआ है उनका भी उपयोग करते हैं। चलो देखते हैं वे ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं। तो ऋग्वेद के कुछ सूक्त वार्तालाप के रूप में हैं, मतलब ऋग्वेद में जो हैं जो कुछ सूक्त हैं, जैसे मैंने आपको बताया, जो शुद्ध रूप से लिखा गया होगा, सुना गया होगा, बोला गया होगा, जो बोल के किया जाता था, वो वार्तालाप करके मतलब बोल चाल के रूप में ही उनको कुछ सूक्त तो उन्हीं के भाषा में था। और विश्वामित्र नामक ऋषि और देवियों के बीच के रूप में पूजित दो नदी व्यास और सतलुज के बीच यह संवाद एक ऐसी सूक्त का अंश है। क्या हुआ है, विश्वामित्र नामक एक ऋषि हैं और वो जो देवी देवता से जो बात करते थे, तो वो देवी देवताओं के रूप में पूजते थे दो नदी को, ठीक। पूजित दो नदी जो हैं व्यास और सतलुज के बीच का संवाद है, वो नदी से बात करते थे भगवान के, जिस तरह भगवान को पूजते हैं ना, उसी तरह नदी को भी पूजते थे और बात करते थे। तो वहाँ पे एक सूक्त है, अभी मैं पढ़ के बताती हूँ। और फिर देखिए ऋग्वेद जो है वो ऋग्वेद में एक पांडुलिपि होता था। तो देखिए ऋग्वेद के पांडुलिपि का एक पन्ना देखिए, यही है पांडुलिपि, ठीक। भूर्ज वृक्ष की छाल पर लिखी यह पांडुलिपि कश्मीर में पाई गई थी। जो भूर्ज नाम की एक पेड़ होती है, उन्हीं के वृक्ष की जो छाल होती है, वही छाल, उसी छाल में ये कश्मीर में पाई गई है और उसी छाल में लिखी गई है, ठीक। और देखते हैं ये क्या हुआ है। लगभग 150 वर्ष पहले ऋग्वेद को सबसे पहली बार छापने के लिए इसका उपयोग किया गया था। जो आज से 1.5 साल पहले वो ऋग्वेद को पहली बार छापा गया था, तो उन्हीं का जो छापने में जो उपयोग हुआ होगा, तो वही जो बताया ना मैंने कि भूर्ज वृक्ष के छाल से लिखा गया था, तो ऐसा राइटिंग लिखते थे पहले और इसमें इस उपयोग हुआ था। इसी पांडुलिपि को देखकर अंग्रेजी अनुवाद तैयार हुआ, मतलब इसी को देख के अंग्रेजी अनुवाद भी तैयार हुआ। और यह पांडुलिपि पुणे महाराष्ट्र के एक पुस्तकालय में सुरक्षित है। और ये जो अनुवाद तैयार हुआ, वो तैयार करके कहाँ रखा, पुणे और महाराष्ट्र में एक लाइब्रेरी है, वहीं पे सुरक्षित उनको रखा हुआ है। तो विश्वामित्र और नदियों के बीच ये देखिए ये वार्तालाप हुआ है, ये दोनों के बीच हुआ है। मैं पढ़ के बता देती हूँ थोड़ा। विश्वामित्र और नदियों के बीच क्या हुआ है। विश्वामित्र कहते हैं, हे नदियों, अपने बछड़ों को चाटती हुई एक दमकती गायों की तरह 2 फुर्तीली घोड़ों की चाल से पहाड़ों से नीचे आओ। इंद्र द्वारा दी गई शक्तियों से सफुर्त तुम रथों की गति से सागर की ओर बह रही हो। तुम जल से परिपूर्ण हो और एक दूसरे से मिलना जानती हो। नदी को बोलती है और नदियां जवाब देती है, जल से परिपूर्ण हम देवताओं के बनाए रास्ते पर चलती हैं। एक बार निकलने पर हमें रोका नहीं जा सकता। हे ऋषि, तुम हमसे प्रार्थना क्यों कर रहे हो, ठीक। विश्वामित्र कहते हैं, हे बहनों, मुझ गायक की प्रार्थना सुनो। मैं रथों और गाड़ियों सहित बहुत दूर से आया हूँ। कृपा करके अपने जल को अपने रथों और गाड़ियों की धुरियों के ऊपर ना उठाओ, ताकि हम आसानी से पार जा सके। नदियाँ कहती है, अब तुम्हारी प्रार्थना सुनेंगे, जिससे तुम सब सुरक्षित उस पर जा सको। तो इतिहासकार यह बताते हैं कि उस प्रार्थना उस क्षेत्र से रची गई होगी जहाँ ये नदियाँ बहती होगी। तो जिस क्षेत्र में नदियाँ बहती होगी, उसी क्षेत्र में ये वार्तालाप हुआ होगा ना ऋषि के साथ। तो वे
यह भी सुझाते हैं कि वे समाज में ऋषि रहते थे और वहाँ घोड़ों गायों और को बहुत महत्व दिया जाता था। मतलब इससे यही समझ में आता है कि वहाँ पे उस समाज में ऋषि सब रहते होंगे और वहाँ घोड़ा और गाय को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता होगा। इसलिए नदियों की तुलना घोड़ों और गायों से की गई है। तो नदी का जो तुलना है वो घोड़ों और गायों से की गई है। तो इसमें है, क्या तुम्हें लगता है रथ भी महत्वपूर्ण थे? अपने जवाब के लिए कारण बताओ। प्रार्थना की पंक्तियों को दोबारा पढ़कर यह बताओ कि उसमें परिवहन के लिए किन किन साधनों का उल्लेख किया गया है। तो वही घोड़ा किया गया है, तो इसी वजह से। और ऋग्वेद की प्रार्थनाओं में अन्य दूसरी नदियों, खासकर सरस्वती, सिंधु और उसकी सहायक नदियों का भी जिक्र है। गंगा और यमुना का सिर्फ एक बार यूज हुआ है। मतलब उनका जो उल्लेख है गंगा यमुना का एक बार हुआ है, जबकि सिंधु, सरस्वती और उनकी सहायक नदियों का ज़्यादा जिक्र हुआ है। ठीक। मानचित्र 1 को देखो और ऐसी 5 नदियों को की सूची बनाओ जिसके नाम ऋग्वेद में नहीं है। तो अब पढ़ते हैं हम लोग मवेशी और घोड़े और रथ। तो ऋग्वेद में मवेशी बच्चों, खासकर पुत्रों और घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं की गई है। मतलब ऋग्वेद में क्या था, मवेशी, बच्चा और घोड़ों को प्राप्ति करने के लिए अनेक प्रार्थना है। घोड़ों को लड़ाई में रथ खींचने के काम में लाया जाता है और इन लड़ाइयों में मवेशियाँ जीतकर लाए जाते थे। और मतलब जो जीत जाता था उसके बदले में वो पुरस्कार के रूप में मवेशी ही दिए जाते होंगे। और लड़ाइयाँ वैसे जमीन के लिए लड़ी जाती थी जहाँ अच्छे चारागाह हो, जहाँ पर जौ जैसी जल्दी तैयार हो जाने वाली फसलों को उपजाया जाता था। ठीक। मतलब क्या होता था, जौ जैसी जो फसल होती थी जहाँ जल्दी तैयार हो जाए वैसा ही वो जमीन दिया जाता था। कुछ लड़ाइयाँ पानी के स्रोतों और लोगों को बंदी बनाने के लिए भी लड़ी जाती थी। मतलब कोई कोई युद्ध क्या होता था, कोई कोई लड़ाई पानी का स्रोत के लिए और लोगों को बंदी बनाने के लिए भी होता था। ठीक। तो यहाँ पे और आगे बढ़ते हैं। तो युद्ध में जीते गए धन का कुछ भाग सरदार रख लेते थे और कुछ हिस्सा पुरोहित को दिया जाता था। जो युद्ध में जीतते थे तो वो कुछ हिस्सा क्या करते थे, कुछ जो धन था उनका सरदार रख लेता था और कुछ हिस्सा जो था वो पुरोहित को दिया जाता था। ठीक। शेष धन आम लोगों के बीच में बांट दिया जाता था। जो उसके बाद जो धन बचता था वो आम जनता को दे दिया जाता था। कुछ धन यज्ञ करने के लिए भी प्रयुक्त होता था। मतलब कुछ जो उससे भी थोड़ा सा जो लोगों को बांटकर भी थोड़ा बचता था वो धन यज्ञ करने के लिए रखा जाता था और यज्ञ में आग की आहुति दी जाती थी। ठीक। यज्ञ में जो है वो आग में आहुति दी जाती थी। ये आहुतियाँ देवी देवताओं को दी जाती थी। जो आहुति दिया जाता था उस समय यज्ञ में तो वो देवी देवताओं को दी जाती थी। घी, अनाज और कभी कभी जानवरों की भी आहुति दी जाती थी। वहाँ पे कौन कौन से आहुति दी जाती थी, घी, अनाज और जानवर की भी आहुति। इसको बलि नहीं कहते हैं, एक टाइप से वही। और अधिकांश पुरुष इन युद्धों में भाग लेते थे। ज़्यादातर क्या करते थे, पुरुष भाग लेते थे। कोई अस्थाई सेना नहीं होती थी। मतलब कोई परमानेंट वहाँ पे कोई सेना नहीं होती थी, लेकिन लोग सभाओं में मिलते जुलते थे। मतलब कोई सेना नहीं होती थी, फिर भी लोग सभा में, जो सभा बैठती थी वो वहाँ पे मिलते जुलते थे और युद्ध शांति के विषय में सलाह मशवरा करते थे। मतलब युद्ध और शांति के विषय में सलाह मशवरा आपस में करते थे। वहाँ ये ऐसे लोगों को अपना सरदार चुनते थे जो बहादुर और कौशल योद्धा है। ठीक। ऐसा सरदार चुनता था जो बहादुर भी था और कुशल भी था। लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द। लोगों का वर्गीकरण काम, भाषा, परिवार, समुदाय, निवास स्थान या सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर किया जाता रहा है। मतलब लोगों का जो बंटवारा होता है, वर्गीकरण होता है, वो काम के आधार पे, भाषा के आधार पे, परिवार समुदाय के आधार पे, निवास स्थान जहाँ पे वो रहते थे, निवास करते थे, उसके आधार पे और सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर किया जाता था। ऋग्वेद में लोगों की विशेषता बताने वाले कुछ शब्दों को देखो। ठीक। तो ऐसे दो समूह हैं जिनका वर्गीकरण काम के आधार पर किया जाता था।
पुरोहित जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण कहा जाता था, तरह तरह के यज्ञ और अनुष्ठान करवाते थे, और दूसरे लोग थे राजा। ठीक, मतलब दो समूह ऐसा था सॉरी, दो समूह ऐसा था जो वर्गीकरण के आधार पर किया गया था। पहला था पुरोहित, जिसको ब्राह्मण कहा जाता था, जो यज्ञ वगैरह करवाते थे, यज्ञ अनुष्ठान करवाते थे, और दूसरे लोग थे राजा। ठीक, जो वहाँ के राजा हुआ करते थे। ये राजा वैसे नहीं थे जिनके बारे में तुम बाद में पढ़ोगी। ये न तो बड़ी राजधानियों और महलों में रहते थे, और न इनके पास सेना थी, न ही ये कर वसूलते थे। प्रायः राजा की मृत्यु के बाद उसका बेटा अपने आप को शासक नहीं बनता था। मतलब क्या होता था, वैसा राजा नहीं था कि राजा का बेटा राजा बनेगा, ऐसा नहीं था। और ज़्यादा महल भी नहीं होता था, उसके पास सेना भी नहीं होता था। तो ये नॉर्मल टाइप के राजा हुआ करते थे। पिछले अनुभाग को एक बार फिर पढ़ो और यह पता लगाने की कोशिश करो कि राजा क्या करते थे। जनता या पूरे समुदाय के लिए दो शब्दों का इस्तेमाल होता है। ठीक, एक था जन, जिसका अर्थ है हिंदी में, अन्य भाषाओं में आज भी होता है। दूसरा है विष, जिसको वैश्या शब्द निकला है। इस विषय पर तुम अध्याय 5 में विस्तार से पढ़ोगी। तो वैश्य जो था, वैश्य वो दूसरा था, और जनता जो था वो जनता मतलब जन था। ठीक, तो आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो ऋग्वेद में विष और जनों के नाम से मिलते थे। ऋग्वेद में क्या होता था, विष और जन का नाम मिलता है, और इसलिए इसे पुरुजन और विष, जो उसको कहते हैं पुरुजन और विष, भरतजन विष, यदुजन विष जैसे उल्लेख मिलते हैं। मतलब ऋग्वेद में क्या होता है, विष और जनों का नाम मिलता है, और ये जन का नाम कैसे होते थे, जैसे पुरुजन विष, भरतजन विष, यदुजन विष, मतलब ऐसे करके उल्लेख मिलता है। तुम्हें इनमें से कोई नाम जाना पहचाना लगता है? जिन लोगों ने इन प्रार्थनाओं की रचना की, वे कभी कभी खुद को आर्य कहते थे। मतलब जो प्रार्थना की रचना की है ऋग्वेद में, वो अपने आप को आर्य कहते थे, तथा अपने विरोधियों को दास और दस्यु कहते थे। मतलब जो उसका विरोधी था उसको दास या दस्यु कहते थे। दस्यु वे लोग थे जो यज्ञ नहीं करते थे और शायद दूसरी भाषा में बोलते थे। जो दास या दस्यु होता था उस टाइम में, कहा जाता है कि वो सब यज्ञ नहीं करते थे और वो दूसरा भाषा भी बोलता था। वो दास दूसरे भाषा में बोलते थे, दस्यु वे दूसरे भाषा में बोलते थे। बाद के समय में दास स्त्रीलिंग से दासी शब्द का मतलब गुलाम हो गया। ठीक, मतलब बाद में क्या हुआ, ऋग्वेद के बाद जो हुआ, वो दास को स्त्रीलिंग रूप दे के उसको दासी का शब्द मतलब गुलाम शब्द यूज करने लगा। दास स्त्री और पुरुष होते थे, मतलब स्त्री भी होती थी पुरुष भी होते थे, जिन्हें युद्ध में बंदी बनाया जाता था। युद्ध होता था उसमें बंदी बना लिया जाता था इन दोनों को, दास दासी को, दोनों को, स्त्री पुरुष को। और उन्हें उनके मालिक की जायदाद माना जाता था। मतलब जो उनके जो मालिक थे उन्हीं का मतलब जायदाद माना जाता था, प्रॉपर्टी माना जाता था। जो काम मालिक चाहते थे उन्हें वो सब करना पड़ता था। जो दास दासी थे उनका जो भी मालिक था उस टाइम में, वो जो बोलते थे वो करवाते थे, उससे जबरदस्ती करवाते थे। उन्हीं को दास दस्यु कहते हैं। जिस युग में उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में ऋग्वेद की रचना हो रही थी, उसी समय दूसरे जगह पर एक तरह का विकास हो रहा था। देखो वहाँ क्या हो रहा था, मतलब क्या हुआ है, जिस युग में उत्तर पश्चिम में ऋग्वेद का रचना हो रहा था, उसी टाइम में दूसरे जगह एक अलग तरह का विकास हो रहा था। तो देखते हैं अब खामोश प्रहरी कहानी महापाषाणों की। अगले पृष्ठ के चित्रों को देखो। ये शिलाखंड महापाषाण महा मतलब बड़ा, पाषाण मतलब पत्थर। ठीक, दो चीज है, महा मतलब बड़ा और पाषाण मतलब पत्थर, नाम से जाने जाते थे। ये पत्थर दफन करने की जगह लोगों पर बड़े करीने लगाए गए थे। मतलब ये पत्थर क्या होता था कि दफन नहीं करते थे, उनको करीने लगाए जाते थे। महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा लगभग 3000 वर्ष पहले शुरू हुई। ठीक, ऋग्वैदिक 3500-3700 में लिखा गया और 3000 साल मतलब उसके 7 साल बाद शुरू हुआ।
पहले शुरू हुआ। और यह प्रथा दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्व भारत और कश्मीर में प्रचलित थी। ये जो प्रथा थी वो कहाँ था? दक्कन में, उत्तर भारत में, उत्तर पूर्वी भारत में और कश्मीर में प्रचलित थी। कुछ महत्वपूर्ण महापाषाण पुरास्थल मानचित्र 2 में दिखाए गए हैं। कुछ महापाषाण जमीन के ऊपर ही दिखाए गए हैं, दिख जाते हैं। मतलब कुछ क्या हुआ है, महापाषाण के पुरास्थल जो मानचित्र 2 में है, और कुछ महापाषाण जमीन के ऊपर ही दिख जाते हैं, कुछ महापाषाण जमीन के भीतर होते हैं। मतलब कुछ ऊपर और कुछ महापाषाण नीचे। देखिए यही है, देखिए यही है ना पत्थर, बड़ा 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 देखिए पत्थर। ये है, मतलब क्या बोलते हैं, 3 कोना टाइप में पत्थर, धारदार पत्थर। अब पढ़ते हैं इसके बारे में। कई बार पुरातत्वविदों ने गोला सजाए हुए पत्थर मिले हैं, कई बार अकेला खड़ा हुआ पत्थर मिला है। ये ही एकमात्र प्रमाण है जो नीचे में कब्रों में दर्शाते हैं। देखिए ये पहले ऊपर ऊपर बहुत चौड़ा चौड़ा पत्थर मिला, ठीक। उसके बाद उससे भी थोड़ा कम गोलाकार पत्थर मिला। उसके बाद चकुट चकुट टाइप में पत्थर मिला, छोटा छोटा पत्थर। और ये था कब्र, यहीं पे दफनाया जाता था लोगों को, ठीक। महापाषाणों के निर्माण के लिए लोगों को कई तरह के काम करने पड़ते थे। हमने जो कार्यों की सूची बनाई उन्हें क्रमबद्ध करो। गड्ढे खोदना, शिलाखंडों को ढोकर लाना, बड़े पत्थरों को तराशना और मरे हुए को दफनाना। देखिए ये जो ऊपर है ना, जो मैंने अभी दिखाया, इस तरह के महापाषाण को ताबूत सावधान यानी शिस्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शिस्ट। यहाँ दिखाए गए शिस्ट एक पोर्ट हॉल, बड़ा सुराग है जो शायद पत्थरों से बने हुए कमरों में जाने का रास्ता है, ठीक। ऐसे करके यहाँ पे देखिए कब्र बनता था। सॉरी एवरीवन। तो इन सब कब्रों में कुछ समानताएं थी। सामान्यतः मृतकों को खास किस के मिट्टी के बर्तन के साथ दफनाया जाता था। मतलब समानता क्या था? मतलब खास किस का मिट्टी का बर्तन दफनाया जाता था, जिन्हें काले लाल मिट्टी बर्तनों यानी ब्लैक एंड रेड वेयर के नाम से जाना जाता था। जो दफनाया जाता था तो वो सब के साथ रखा जाता था मिट्टी का बर्तन, और उसको कहते थे ब्लैक एंड रेड वेयर। वो क्या होता था? काले लाल मिट्टी का बर्तन होता था। इसके साथ ही मिले लोहे के औजार और हथियार, घोड़ों के कंकाल, सामान तथा पत्थर और सोने के गहने। उसके साथ क्या दफनाया जाता था? वो मिट्टी के बर्तन में क्या दफनाया जाता था? लोहे का औजार दफनाया जाता था, वहाँ पे हथियार भी रखा जाता था, घोड़ों का कंकाल, और उनके जो व्यक्ति जो मरे हुए थे मृत्यु के बाद जो दफनाते थे उसके सामान, और पत्थर और सोने का गहना। मतलब इतना दफनाया जाता था। क्या हड़प्पा शहरों के लोगों का प्रयोग होता था? महापाषाण कब्रों से मिले लोहे का सामान, बाईं और घोड़े के सामान, दाईं और कुल्हाड़ियाँ, जैसे नीचे कटार एक, देखिए यही है। बाईं और जो घोड़े के लिए किया जाता होगा ऐसे होगा, और नीचे कटार कुल्हाड़ी है एक, देखिए नीचे की ओर, और नीचे कटार भी है, देखिए। लोगों की सामाजिक असमानताओं के बारे में पता करना। पुरातत्वविद यह मानते हैं कि कंकाल के साथ पाए जाने वाले मरे हुए व्यक्ति की भी ही रही होगी। मतलब ये बताते हैं कि वो जो कब्र खोदा गया होगा वो मरा हुआ व्यक्ति का ही होगा। कभी कभी एक कब्र की तुलना में दूसरी कब्र से ज़्यादा मिलती थी चीज़ें। मतलब क्या होता था कि कभी कभी एक कब्र के अनुपात दूसरे कब्र में ज़्यादा सामान मिलता था। मानचित्र 2 में पृष्ठ 13 ब्रह्मगिरी खोजो। यहाँ एक व्यक्ति की कब्र में 33 सोने के मनके और शंख पाए गए हैं, ठीक। यहाँ पे 33 सोने का मनका और शंख पाए गए हैं। मतलब एक ब्रह्मगिरी है,
वहीं उसी स्थान पे दूसरे कंकाल के पास सिर्फ कुछ मिट्टी के बर्तन ही हैं। यह दफनाए गए लोगों के सामाजिक स्थिति में भिन्नता को दर्शाता है। कुछ लोग अमीर थे तो कुछ गरीब थे, कुछ लोग सरदार थे तो कुछ अनुयायी थे। मतलब कुछ का सामान ज्यादा मिलता था, कुछ के पास थोड़ा कम मिलता था, तो उससे पता चलता है कि कुछ अमीर वर्ग के थे और कुछ गरीब वर्ग के होंगे, तभी तो कम ज्यादा था। और क्या कुछ कब्रगाहें खास परिवार के लिए थी? कभी कभी महापाषाणों में एक से अधिक कंकाल मिले, ठीक, बहुत सारा कंकाल भी मिला, एक भी मिला, उससे ज्यादा भी मिला। वे यह दर्शाते हैं कि शायद एक ही परिवार के लोगों को एक ही स्थान पर अलग 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 समय पर दफनाया गया था। मतलब क्या होता था कि कभी कभी होता था एक ही होता था, उसमें जो सब होते थे कंकाल होता था, और कुछ ज्यादा भी होता था, एक से अधिक। और क्या होता था, कभी कभी ऐसा स्थान पे मिला है जो अलग अलग स्थान पे भी दफनाया गया है। बाद में मरने वाले लोगों को पोर्ट हॉल के रास्ते के कब्रों में जाकर दफनाया जाता था, ठीक। वो जो मैंने आपको दिखाया ऐसे ऐसे करके पत्थर में था और यहाँ पे था नीचे भीतर में पूरा कब्र, तो उन्हीं में ले जाके दफनाया जाता था। ऐसे स्थान पर गोलाकार लगाए गए पत्थर या चट्टान चिन्हों के काम करते थे, जहाँ लोग आवश्यकतानुसार शव को दोबारा दफना सकते थे। मतलब क्या होता था कि ऐसा मतलब होता था, गोला जहाँ पे दफनाया जाता था वहाँ पे गोलाकार जैसा फिगर चट्टान कुछ रख दिया जाता था, वहाँ काम करते थे, ताकि पता चलता है कि आवश्यकतानुसार शव को दफनाने दोबारा करे। मतलब जहाँ पे हो गया होगा, एक बार दफनाया गया होगा, तो वहाँ पे तो फिर ये हो सकता है, तो इसीलिए वहाँ पे निशान रख देते थे कि अगर फिर कुछ हो तो दोबारा फिर दफनाया जा सके खाली स्थानों में। तो मानचित्र 2 में पृष्ठ 13 ईमानगंज गांव खोजो, और यह भीमा की सहायक नदियां घोड़ के किनारे एक जगह है, एक इनाम गांव है, और ये भीमा की सहायक नदियां हैं घोड़ के किनारे एक जगह। इस जगह पर 3600 से 2700 साल पहले लोग रहते थे। मतलब ये जगह पे क्या होता था, 3600 से 2700 पहले लोग रहते थे। यहाँ वयस्क लोगों को प्रायः गड्ढे में सीधा लिटाकर दफनाया जाता था। मतलब वहाँ पे क्या होता था, 3600 से 2700 पहले जो लोग वहाँ के कंकाल जो मिले थे, तो वहाँ पे सीधा कंकाल मिले थे, मतलब सीधा लिटाया जाता था। उनका सिर उत्तर की ओर होता था। कई बार उन्हें घर के अंदर ही दफनाया जाता था। मतलब उनका जो सिर होता था वो उत्तर की तरफ होता था, और जो पैर होता था वो दक्षिण की तरफ होता होगा। तो ऐसे ही दफनाया जाता होगा। ऐसे बर्तन जिसमें शायद खाना पानी हो, दफनाए गए सबके पास रख दिए जाते थे। मतलब कुछ बर्तन ऐसा मिलता है कि उसमें खाना पानी भी मिलता है, वो जहाँ पे सब मिलता है वहीं पे रखा जाता था। एक आदमी को 5 कमरों वाले मकान के आंगन में 4 पैरों वाले मिट्टी के एक बड़े से संदूक में दफनाया गया था। मतलब एक आदमी था, वहां पे 4 बड़े कमरे थे के आंगन थे वहीं पे, और 4 पैर वाले एक मिट्टी के बहुत बड़े संदूक में दफनाया गया था। बस्ती के बीच बसा यह घर के सबसे बड़े घरों में से एक था। जो बस्ती का जो ये घर था वो सबसे बड़ा घर होता माना जाता है। इस घर में एक अनाज का गोदाम भी था। सबके पैर मुड़े हुए थे। मतलब तरह तरह किस्म के आदमी दफनाते थे, कभी सीधा लेटाकर, कभी दक्षिण की ओर माथा करके, या फिर कभी पैर मोड़ के। मतलब अलग अलग टाइप में सब दफनाया जाता था। क्या तुम्हें पता है कि यह किसी सरदार का शव है? अपने जवाब का कारण बताओ। तो यहाँ पे है एक, आगे बढ़ते हैं। अब क्या बताते हैं हमें कंकालों के अध्ययन। छोटे आकार के आधार पर एक बच्चे के कंकाल को आसानी से पहचाना जा सकता है। छोटा आकार का एक कंकाल मिला है, वो बच्चा का कंकाल था, लेकिन एक बच्चे और बच्ची के कंकाल के बीच कोई बड़ा फर्क नहीं होता। क्या हम पता लगा सकते हैं कि कंकाल किसी स्त्री का था या पुरुष का था? कैसे पता लगाएंगे? देखिए, कभी कभी लोग कंकाल के साथ मिले सामानों के आधार पर इसका अंदाजा लगाते थे, ठीक। मतलब जो पुरुष होते होंगे तो वो पुरुष का सामान रखते होंगे। उदाहरण के लिए यदि कंकाल के गहने मिलते थे, कई बार ऐसा महिलाओं का कंकाल मान लिया जाता था। मतलब कुछ कंकाल के साथ गहने तहने होते होंगे, मतलब अंदाज लगाया जाता था कि वो महिला के कंकाल है। लेकिन ऐसी समझ के साथ समस्या है, अक्सर पुरुष भी आभूषण
पहनते थे। मतलब उस टाइम में क्या होता था, महिला तो पहनती ही थी आभूषण, लेकिन पुरुष भी पहनते थे। कंकाल का लिंग पहचानने का बेहतर तरीका उसकी हंसियाएँ की जांच है, लेकिन महिलाओं और बच्चों को जन्म देती है, इसलिए उनका कटी प्रदेश और कुल्हा पुरुषों के बाद बड़ा हो जाता है। जो कुल्हा होता है वो पुरुषों के बाद बड़ा हो जाता है, उनका बच्चा को जन्म देती है जब महिला, तब। ये समझ कंकालों के आधुनिक अध्ययन पर आधारित है। मतलब ये जो आधुनिक अध्ययन किया जाता है आजकल में, उसी पे आधारित है ये। आज के लगभग 2000 वर्ष पहले चरक नाम के प्रसिद्ध वैद्य थे। उन्होंने चिकित्सा शास्त्र पर चरक संहिता नाम की किताब लिखी। 2000 साल पहले एक वैद्य थे जिनका नाम था चरक, और इन्होंने एक चिकित्सा शास्त्र में चरक संहिता के नाम से किताब ही लिख दी। वे कहते हैं कि मनुष्य के शरीर में 360 हड्डियां होती है। यह आधुनिक शरीर रचना विज्ञान की 206 हड्डियां से काफ़ी ज़्यादा है। मतलब आजकल इंसान के शरीर में कितनी हड्डियां होती है? मनुष्य के शरीर में 206 हड्डियां होती है, लेकिन उनका कहना था, जो बुक लिखा था उनमें 360 हड्डियां थी। संभवतः चरक ने अपनी गिनती में दांत, हथिया के जोड़ और कार्टिलेज को भी जोड़कर बताई होगी। दांत उत सब मिल के बता दिया होगा उनके बुक में। उनके अनुसार शरीर के बारे में उन्होंने इतनी विस्तृत जानकारी कैसे इकट्ठा की होगी? ठीक, मतलब इतना विस्तृत जानकारी कैसे इकट्ठा किया होगा? दांत उत सब जोड़ के 360 हड्डी बना दिया वो। इनामगंज के लोगों के काम धंधे। इनामगंज का जो था वहाँ पे काम धंधे देखिए। इनामगंज में पुरातत्वविदों को गेहूं, जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर, तिल के बीज मिले हैं। मतलब वहाँ पे क्या होता था, गेहूं का, जौ का, चावल, दाल, बाजरा, मटर और तिल के दाने मिले हैं, बीज मिले हैं। कई जानवरों की हड्डियां भी मिली है, जानवर का हड्डी भी मिला है। कई हड्डियों पर काटने के निशान से यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि लोग इसे खाते होंगे। मतलब जानवर का हड्डी मिला है तो उसमें कुछ टूटा फटा भी मिला है, तो उससे पता चल जाता है कि लोग इसका भोजन के रूप में भी संग्रह करते होंगे, उसको खाते होंगे, भोजन के रूप में भी लाते होंगे। गाय, बैल, भैंस, बकरी, भेड़, कुत्ता, घोड़ा, गधा, सुअर, सांभर, चितकबरा, हिरन, कृष्ण मृग, खरहा, नेवला, चिड़िया, घड़ियाल, कछुआ, केकड़ा और मछली की हड्डियां भी पाई गई है। मतलब इतना जानवर का हड्डी भी मिला है। ऐसे साक्ष्य मिले हैं। बैर, आंवला, जामुन, खजूर, कई तरह की रसभरियां एकत्र की गई थी। मतलब क्या हुआ है, कुछ फल भी मिले हैं और कुछ जानवर की हड्डियां भी प्राप्त हुई है। तो ये सब मिला है। और अब देखते हैं अनत्री में। एटलस में चीन को देखो। लगभग 3500 वर्ष पहले यहाँ एक लेखन कला में सबसे पुराने उदाहरण माने जाते हैं। ये देखिए यहाँ पे लेखन कला के बारे में है। यह जानवरों की हड्डियों पर लिखा गया था। इन्हें भविष्यवाणी करने वाली हड्डियां कहती है। जानवर का हड्डी में ये लिखा गया था क्योंकि यह मान्यता थी कि वे भविष्य बताती है। राजा लोग लिपिकरों में इन हड्डियों पर सवाल लिखवाते थे। क्या वे युद्ध जीतेंगे? क्या वे फसलें अच्छी होगी? क्या उन्हें पुत्र होंगे? फिर इन हड्डियों को आग में डाल दिया जाता था। मतलब हड्डी में लिख के और कुछ कुछ क्वेश्चन करके और आग में डाला जाता था। जहां इनमें गर्मी से चटक कर दरारें पड़ती है, भविष्यवक्ता इस दरारें को बड़े ध्यान से देखकर भविष्यवाणी करने की कोशिश करते थे। जो हड्डी चटकता था उसको ध्यान से देख के भविष्यवाणी करता था। जैसे शायद तुम सोच रही होगी कि ये भविष्यवक्ता कभी कभी गलती भी करते थे। मतलब कुछ कुछ गलती भी हो जाता होगा। ये राजा शहरों के महल बनाकर रहते थे। उन्हें बेशुमार दौलत इकट्ठी कर ली थी और इनमें बड़े बड़े नक्काशी किए हुए कांसी के बर्तन शामिल हैं, लेकिन वे लोहे का इस्तेमाल करना नहीं जानते थे। मतलब ऐसा था उनका। मतलब कभी कभी चटकता था हड्डी तो उसके बाद भविष्यवाणी करते होंगे। तो सही गलत के आधार पे भी होता होगा। और उस टाइम में क्या होता था, वो महल बनाकर रहते थे उस टाइम में और बहुत इकट्ठा धन कर लेते थे। धन बहुत इकट्ठा, दौलत इकट्ठा करते थे। और वो नक्काशी बना रहता था, उसके कांसे के बर्तन शामिल थे, उसमें नक्काशी किया हुआ था, लेकिन वो लोहे का प्रयोग नहीं करना जानते थे। ठीक, तो यहीं तक का रहा। आज का क्लास हो गया है समाप्त।
और यहीं तक था आज का क्लास। तो अगर कुछ भी अगर आप लोगों को डाउट होता होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, मैं बताऊंगी। और अगर आप लोग को सेशन पसंद आ रहा है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा, तो ही मोटिवेशन मिलता है और अच्छा भी लगता है। और अधिक से अधिक लोगों आप लोग शेयर लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा अगर, तो अधिक से अधिक लोगों तक ये वीडियो जाएगा, ये क्लास जाएगी और उनको लाभ मिलेगा। तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू। मिलते हैं अगले सेशन में।